Hey guys, welcome to my channel Maths World। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th HSC मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। लेक्चर 1 टॉपिक 1 इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है लॉजिक, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस जिसका मीनिंग है रीजन। अब इसमें एक जो है डेफिनेशन है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट क्या है? एक सेंटेंस है जो या तो ट्रू रहेगा या तो फॉल्स रहेगा, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली वो नहीं हो सकता। यूजुअली स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर P, Q, R, so on. So these are the examples of statement. Sun rises from east, 5 into 2 equals to 11. A natural number is an integer. So these are the statement. जो स्टेटमेंट है वो ऑर्डर नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट नहीं हो सकती, कमांड नहीं हो सकती, क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, ना ही एक्सक्लेमेशन और सजेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी अ वाटर, ये एक रिक्वेस्ट है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ आर यू, ये क्वेश्चन है तो ये भी नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, तो ये एक्सक्लेमेशन है तो ये भी नहीं है। लास्ट इज ओपन द विंडो, ये एक ऑर्डर है तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ऐसे टाइप की जो है सेंटेंसेस, दे आर नॉट स्टेटमेंट। देन इसके बाद में है ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, तो उसको लिखेंगे T यानी कि ट्रू। बट अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेंगी F यानी कैपिटल F। एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 1, 5 इज अ नेचुरल नंबर, तो हमको पता है कि ये जो है ट्रू है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी T। Second example is 5 into 2 equals to 12. Now we know 5 into 2 is 10, but here given is 12, तो ये false है, hence its truth value is F. Next is open sentence. अब ये जो है उस टाइप के सेंटेंस है कि जिसकी ट्रूथ वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी होती, या तो फिर वो एक सिचुएशन पे डिपेंड होते। ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनीता इज अ गुड गर्ल। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी के लिए वो अच्छी होंगी, किसी के लिए वो बुरी होंगी, सो हेंस इट इज ओपन सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल इज x + 2 = 3। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन होती है। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 + 2 = 3, ये जो है ट्रू रहेगा। लेकिन अगर हम x की वैल्यू कुछ और लेते हैं, यानी कि सपोज मैंने अगर x = 0 ली तो 0 + 2 विल बी 3, तो ये फॉल्स होगा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट जो है इसका ट्रूथ वैल्यू वेरी कर रही है। सो हेंस दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंपल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं सिंपल स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट है कंपाउंड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके बनती है उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अगला जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स की, जो हम इंग्लिश में भी पढ़ चुके होंगे। तो ऐसे वर्ड्स या फ्रेसेस जो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते, तो उसको मैथ्स में बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। पहला है कंजक्शन, यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट रहेंगे उसको एंड से जोड़ा जाएगा। अब ये एंड है, इसका सिंबल ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ P and Q are 2 स्टेटमेंट और P and Q, इसको बोलेंगे कंजक्शन और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर कंजक्शन यानी कि एंड के लिए। तो सबसे पहले अगर P और Q दो स्टेटमेंट हैं, ये है P और ये है Q, और इन दोनों के बीच में कंजक्शन है एंड, जिसको सिम्बॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं। अब इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? तो हमेशा याद रखो, जो पहला सेंटेंस है P, उसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ये अल्टरनेटिव रहेगा। देन Q, इसमें 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, यानी कि एक के बाद एक अल्टरनेटिव रहेगा। अब आता है कि कंजक्शन अप्लाई करने के बाद में ये आंसर क्या होगा। तो अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो हमारा कंजक्शन ये वाला जो है ट्रू रहेगा। अगर ये ट्रू है और फॉल्स है, यानी कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो
फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू, फिर से फॉल्स। अब ये दोनों फॉल्स है इसीलिए फॉल्स। अब इसको सिंपल मेथड में मैं अगर आपको बताऊँ तो समझने का कि कंजक्शन जो है वो इनटू है, क्या सपोज करो इनटू है, और टी हमारा 1 है, एफ हमारा 0 है, तो टी इंटू टी यानी कि 1 इंटू 1 1 रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है ट्रू। फिर 1 इंटू 0 विल बी 0, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है फॉल्स। फिर 0 इंटू 1 विल बी 0, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है फॉल्स। देन 0 इंटू 0 0, इसीलिए यहाँ पे आता है फॉल्स। यानी इसकी ट्रुथ वैल्यू कंजक्शन की ट्रू, बाकी के फॉल्स। सेकंड इज डिसजंक्शन, यानी जब हम दो स्टेटमेंट को और से जोड़ते हैं, और इसका सिंबल ऐसा है, इफ पी क्यू आर टू स्टेटमेंट देन पी और क्यू इज कॉल्ड डिसजंक्शन, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। नाउ विल सी ट्रूथ टेबल फॉर डिसजंक्शन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, इनके दोनों के बीच में है और, तो जैसा कि हमको पता है पी के लिए दोनों पहले ट्रू ट्रू रहते हैं, फिर दोनों फॉल्स फॉल्स रहते हैं। क्यू के लिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अब इनके बीच में है और, तो यहाँ पे हमको एक चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि अगर एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो वो ट्रू ही रहेगा। अभी देखो ये दोनों ट्रू ट्रू है तो ट्रू ट्रू ट्रू। अब एक ट्रू दूसरा फॉल्स तो ट्रू ही रहेगा वो, एक फॉल्स दूसरा ट्रू तो वो ट्रू ही रहेगा, और दोनों फॉल्स रहे तो फॉल्स। अब इसको अगर हम इजी वे में समझें तो समझिए कि ये जो हमारा एंड है ये है एडिशन। क्या है ऑपरेशन एडिशन। फिर से हमारा टी जो है वो 1 है, एफ इक्वल्स टू 0 है। अब स्टार्टिंग में 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, एक नंबर। अब वो नंबर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए ट्रू। फिर 1 प्लस एफ 1 प्लस 0 क्या होगा 1, यानी कि ट्रू नंबर। देन 0 प्लस 1 विल बी 1 यानी कि ट्रू। 0 प्लस 0 अगेन 0, इसीलिए यहाँ पे एफ, यहाँ पे सॉरी एफ, यहाँ पे 0। तो इस तरह से इसकी क्या रहेंगी ट्रू 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 फॉल्स, यानी कि स्टार्टिंग के 3 ट्रू लास्ट के फॉल्स। थर्ड इज कंडीशनल, जिसे इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। इफ टू स्टेटमेंट आर कंबाइंड बाय यूजिंग इफ देन इट इज कॉल्ड कंडीशनल, और इसके लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। इफ देन के अलावा अगर ये वर्ड्स दो सेंटेंस को जोड़ रहे तो भी वो कंडीशनल होंगे। जैसे कि पहला है P इज सफिशिएंट फॉर Q, सेकेंड इज Q इज नेसेसरी फॉर P, थर्ड P implies Q, and fourth Q follows from P, and the last is P only if Q. थर्ड है ट्रूथ टेबल फॉर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, जिसकी साइन है ऐसे, वापस से पी क्यू, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, पहला ट्रू फॉल्स देन ट्रू फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन में हमको एक बात याद रखनी है कि अगर दोनों सिंबल जो है सेम है, अगर दोनों सिंबल सेम है तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा। ये दोनों सेम है और लास्ट का एफ सेम है तो इन दोनों का आएगा ट्रू। अब तीसरा जो है ये बात है कि अगर हमारा ट्रू से फॉल्स पे जा रहा है, यानी कि लास्ट का अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स आएंगी, लेकिन अगर स्टार्टिंग का भले से ही फॉल्स है लेकिन लास्ट का ट्रू है तो वो ट्रू ही आएंगी। तो यहाँ पे सेकेंड वन छोड़ के बाकी सब ट्रू है। फोर्थ इज बाय कंडीशनल, जिसे डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। अगर पी क्यू दो स्टेटमेंट उसको इफ एंड ओनली इफ से जोड़ा जाए तो उसे बाय कंडीशनल कहते हैं, और उसका सिंबल डबल हेडेड एरो है, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। जो फोर्थ वन है वो है बाय कंडीशनल, जिसे डबल इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में इसे इफ एंड ओनली इफ करके यूज़ करते हैं। अगेन दो सेंटेंस है पी एंड क्यू, वापस से स्टार्टिंग में दोनों ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू के लिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ट्रू फिर फॉल्स। अब डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली, इसमें हमको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, या तो दोनों सिंबल सेम है अगर तो ही वो ट्रू होगा। जैसे यहाँ पे दोनों सेम है ट्रू ट्रू इसीलिए ट्रू, ये दोनों है फॉल्स फॉल्स सेम है इसीलिए ट्रू। अगर दोनों सिंबल अलग रहे यानी कि एक ट्रू और दूसरा फॉल्स तो आंसर आएगा फॉल्स।
सिमिलरली यहाँ पे एक फॉल्स एक ट्रू, तो आंसर आएगा हमारा फॉल्स। सो दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर बाय कंडीशनल। लास्ट इज निगेशन, यानी कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन रहेगा फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन रहेगा ट्रू, और उसका सिंबल ऐसा है निगेशन पी। जो फिफ्थ है निगेशन, वो बहुत इजी है। निगेशन मतलब के नॉट में, यानी कि अगर वो पहला ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स रहेगा, अगर वो फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू रहेगा, और ये जो है वो सिंबल है निगेशन की। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, जस्टिफाई इन केस इफ इट इज स्टेटमेंट, स्टेट इट इज इट्स ट्रूथ वैल्यू। यानी कि हमको देखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है या फिर नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो हमको बताना है कि उसकी ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, 5 + 4 = 13। अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, स्टेटमेंट है, और 5 + 4 ये क्या है, 5 + 4 = 9, और राइट साइड में क्या है 13 है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, यस इट इज फॉल्स। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी फिर, फॉल्स। तो ऐसा लिखेंगे आंसर में, इट इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी, फॉल्स। अब जो सेकेंड है x - 3 = 14, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी जो है ट्रूथ वैल्यू वो वेरी करेंगी। कैसे वेरी करेंगी, अगर 17 - 3 करें तो 14 आएगा बराबर, लेकिन अगर मैं x के जगह पे 17 के दूसरा नंबर लूँगी तो मुझे 14 नहीं मिलेगा, यानी कि इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। देन थर्ड है क्लोज द डोर। अब क्लियर ये क्या है, एक ऑर्डर है, सो हेंस नॉट स्टेटमेंट। देन 0 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ट्रू है, 0 क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसीलिए स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे इसकी, ट्रू। नेक्स्ट इज प्लीज़ गेट मी अ ब्रेकफास्ट। अब ये रिक्वेस्ट है, क्या है ये रिक्वेस्ट है, इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। देन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। अब ये क्लियरली क्या है, स्टेटमेंट है, और हमको मालूम है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, सो दिस इज स्टेटमेंट, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, टी आएंगी। देन नेक्स्ट 7th, ये क्या है, x² = x। अभी कुछ के लिए ये ट्रू रहेगा, यानी कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर मैंने कोई दूसरी वैल्यू ली तो कुछ वैल्यू के लिए ये फॉल्स है और कुछ के लिए ट्रू, हेंस दिस इज नॉट स्टेटमेंट। बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 के जो आगे के 3-4 एग्जाम्पल है वो आपके लिए होमवर्क है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिम्बॉलिकली। अभी हमको ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सिंबल में लिखने का है, ये वर्ड में। तो क्वेश्चन है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी यहाँ पे हमको ये जो एंड के पहले है वो पहला स्टेटमेंट, और एंड के बाद जो है वो दूसरा स्टेटमेंट है, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम पी कंसिडर करेंगे। पी = क्या है रहेगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, राइट। एंड के बाद वाला जो है उसको हम क्यों कंसिडर करेंगे, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी हमने देखे थे कि जो एंड के लिए सिंबल है वो ऐसा वाला सिंबल है, तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, P and Q, तो कैसा हो जाएगा वो, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो ये सिंबॉलिकली ऐसा आएगा। अब जो सेकंड एग्जांपल है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और दिखेगा बराबर, तो ये और के पहले जो इतना पार्ट है उसको हम P अज्यूम करेंगे, और इसके बाद का जो इसको हम Q अज्यूम करेंगे। यानी कि देखो लिखना ऐसा है, P = ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, देन Q क्या रहेगा, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस बराबर।
अब बीच में और है, यानी कि पी क्यू के बीच में और का सिंबल हमने देखे थे कैसा रहता है, वी रहता है, वी जैसा। तो पी और क्यू के बीच में क्या लगेगा, वी। तो सिंबॉलिकली ऐसा हो जाएगा। देन थर्ड इज द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। अभी यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिखती हूँ मैं, द एंगल इज राइट एंगल, इसको हम ये स्टेटमेंट को पी अज्यूम करते हैं, बराबर। अब ये इफ एंड ओनली इफ से इसको जोड़ा हुआ है और ये आगे का जो है वो क्यू है, तो कैसे आएगा फिर सिंबॉलिकली ये आंसर, पी, ये पी है, इफ एंड ओनली इफ कैसे डिनोट करते हैं इफ एंड ओनली इफ को, डबल हेडेड एरो। तो क्या आएगा फिर, डबल हेडेड एरो फिर हमारा क्यू, तो ये ऐसा रहेगा। फोर्थ इज एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नीदर नॉर यूज किया, अगर हम इंग्लिश के ग्रामर में जाए तो नीदर नॉर को हमको जब नॉट में कन्वर्ट करना रहता तो हम कैसे लिखते थे उसको, देखो ऐसे लिखते थे, एंगल इज नॉट एक्यूट बट नॉट ऑब्ट्यूस, करेक्ट, ऐसे लिखते थे। तो अब इसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, नॉट हटा के पी, देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंगल इज एक्यूट, बराबर, फिर क्यू क्या आएगा, नॉट हटा के एंगल इज ऑब्ट्यूस, करेक्ट। अब यहाँ पे हमने नीदर नॉर हटा के क्या लिखे, बट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट यानी एंड, ये वाला सिंबल, फिर ये है पी, एंगल इज एक्यूट, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट है, तो क्या लगेगा, निगेशन। सिमिलरली क्यू क्या है, एंगल इज ऑब्ट्यूस, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट ऑब्ट्यूस, तो क्यू के पहले क्या लगेगा, निगेशन। तो ये है इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। देन फिफ्थ क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी देन, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो इफ देन आ गया वापस से, कैसे सिंबल, सिंगल हेडेड एरो वाली। फिर इफ के ये जो बाद वाला ये क्या है हमारा, पी है, फिर देन के बाद वाला पार्ट क्या है हमारा, क्यू, तो कैसे आएगा, पी टू क्यू। तो ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट, हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ। अभी इफ एंड ओनली इफ आ गया, क्या यूज करते हैं, डबल हेडेड एरो। इफ एंड ओनली इफ के पहला जो पार्ट है उसको कंसिडर करें स्टेटमेंट पी, तो यहाँ पे पहले आएगा पी, फिर इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला क्या रहेगा, कंसिडर करेंगे क्यू, तो ये रहेगा क्यू, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म। देन लास्ट वन इज एक्स इज नॉट इररेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। अब ये जो बट है, ये बट यानी क्या रहता है, एंड रहता है, और हमको मालूम है हम एंड के लिए कैसे लिखते हैं, ऐसा सिंबल लिखते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे नॉट आ जा रहा है, अब हमको नॉट हटाना है, तो पी हम नॉट के बगैर कंसिडर करेंगे स्टेटमेंट इतनी, क्या लिखेंगे, एक्स इज इररेशनल नंबर। फिर बट के बाद वाला जो पार्ट है उसको क्या करेंगे, क्यू, एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, एक्स इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। यानी कि अब हमको इसको वर्ड के फॉर्म से सिंबॉलिक में लिखना है, तो क्या आएगा, एक्स इज नॉट इररेशनल, पी क्या है, एक्स इज रैशनल, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया, नॉट, तो क्या लगेगा, निगेशन, बट के जगह आएगा एंड। देन ये हमारा इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, क्या है, ये क्यू है, तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है ऐसा। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। अब पहले क्या करते हैं हम, पी और क्यू अज्यूम करते हैं। पी किसको अज्यूम करेंगे, और के पहले वाले को, क्या लिखेंगे, 4 इज ऑड। देन क्यू क्या है, और के बाद वाला पार्ट 1 इज प्राइम। अभी हमको मालूम है और अगर है तो पी क्यू को जोड़ने के लिए ये सिंबल है, करेक्ट। अभी हमको देखना है कि पी जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो 4 इज ऑड, क्या 4 ऑड है, ऑब्वियसली नहीं, तो ये है फॉल्स। फिर इसका और का सिंबल एज इट इज। देन क्यू स्टेटमेंट क्या है, 1 इज अ प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम है, ऑब्वियसली नहीं,
तो वो है फॉल्स, यानी कि फॉल्स फॉल्स इज, ये हमको मालूम है क्या रहता है इसकी ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स। देन सेकेंड इज 64 इज परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। अगेन एंड ऐसा यूज करते सिंबल, इसके पहले वाला इसको हमने अज्यूम के पी, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, और बाद वाला पार्ट क्या है क्यू। तो कैसे लिखेंगे इसको सिम्बॉलिकली, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट। अभी 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है, क्यों? क्योंकि वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 जा 64, तो क्या आएगा ट्रू। एंड का सिंबल एज इट इज। फिर हमारा जो क्यू है 46 इज अ प्राइम नंबर, क्या ये प्राइम है? ऑब्वियसली फॉल्स, तो क्या आएगा फिर यहाँ पे फॉल्स। अब हमने ट्रूथ टेबल में देखे थे फॉल्स। देन ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। थर्ड इज 5 इज प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94, इसको हम क्या अज्यूम कर रहे हैं पी। फिर से एंड आ गया, 7 डिवाइड्स 94, इसको क्यू अज्यूम करते, तो कैसे आएगा फिर ये पी एंड क्यू। सो ये पहला 5 इज प्राइम नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, यस, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। एंड का सिंबल एज इट इज। देन 7 डिवाइड्स 94, क्या ये डिवाइड करता? तो देख लेते हैं, 7 1 जा 7, कितने बचे? तो ये नहीं होता है डिवाइड बराबर, तो ये फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स विल बी सिंपली फॉल्स। तो ये था थर्ड। देन फोर्थ क्या है? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। अब ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, क्या है? ये सिर्फ एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसके सेंटेंस के अंदर क्या आ जा रहा है? यहाँ पे नॉट आ जा रहा है, तो हमको यहाँ पे नॉट हटाना पड़ेगा, तो पी क्या लेना पड़ेगा फिर? इट इज ट्रू दैट, बाकी का एज इट इज, 5 - 3i इज रियल नंबर। तो अगर सिर्फ हम पी को देखेंगे, तो सिर्फ पी को देखेंगे और इसको देखेंगे, तो दोनों में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है, तो हमने पी लिखे। फिर नॉट है, इसीलिए इसके आगे क्या लगा है? निगेशन, इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, निगेशन पी। अब ये जो पी स्टेटमेंट है, ये ट्रू है क्या फॉल्स, ये देखने का हमको। इट इज ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। तो ये रियल नंबर है क्या? नहीं, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसीलिए यहाँ पे पी, ये फॉल्स आ जाएगा, तो पी के जगह पे क्या आ जाएगा फिर? फॉल्स, करेक्ट। अभी निगेशन ऑफ फॉल्स, हमको पता है निगेशन इनके अपोजिट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? ट्रू, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है? इफ देन। अभी हम इस सेंटेंस को पी अज्यूम करेंगे, इस सेंटेंस को क्यू अज्यूम करेंगे, तो कैसा हो जाएगा ये? अगर इफ देन है तो हमको मालूम है सिंबल कौन सा यूज होता? सिंगल हेडेड एरो। तो कैसा रहेगा सिंबॉलिकली? दिस इज करेक्ट। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अभी 3 × 5, 5 3 जा 15, बट दिस इज 8, तो ये ट्रू है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। सिंबल एज इट इज। देन 3 + 5 इज 8, बट यहाँ पे क्या है? 15, तो ये भी फॉल्स है। अब हमने देखे थे कंडीशनल में कि अगर यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, दोनों तरफ सेम सिंबल है, तो क्या आता आंसर में? ट्रू। तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू है। देन नेक्स्ट इज मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अब यहाँ पे किससे जोड़ रहे हैं? कंजक्शन, सॉरी, यहाँ पे हम किससे जोड़ रहे हैं सेंटेंस को? इफ एंड ओनली। अब हमने देखे थे कि अगर इफ एंड ओनली इफ है तो कौन सा सिंबल यूज होता है? डबल हेडेड एरो। अब इस पहले स्टार्टिंग के सेंटेंस को हम पी अज्यूम करते हैं, इसको क्यू अज्यूम करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? पी इफ एंड ओनली, ये सिंबल, फिर ये हमारा क्या है? क्यू है, तो यहाँ पे आएगा क्यू। अब हमको ट्रूथ वैल्यू निकालनी है, तो मिल्क इज वाइट, मिल्क तो वाइट होता है इसलिए ट्रू, फिर ये डबल हेडेड एरो एज इट इज। स्काई इज ब्लू, ये भी ट्रू है, और हमको पता है कि दोनों तरफ ट्रू रहता है इसमें, तो क्या रहता है फाइनल आंसर? ट्रू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई? टी। देन लास्ट वन, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, और अब देखो यहाँ पे किससे जोड़ रहे हैं? और 17 इज अ प्राइम। वापस से इसको हम पी अज्यूम करेंगे,
इसको क्यू और किससे जोड़ रहा है, और से जोड़ रहा है, और को कैसे लिखते हैं, वी, तो क्या आ जाएगा पी और यानी कि वी क्यू। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने की है, तो 24 इज कंपोजिट नंबर, यस दिस इज ट्रू, देन और एज इट इज, देन 17 इज अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर है, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ट्रू और ट्रू क्या होता है हमने देखे थे, ट्रू, तो ये इसकी ट्रूथ वैल्यू। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बाकी के आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ P एंड Q ये क्या है, अगर ट्रू स्टेटमेंट है, R और S ये दोनों क्या है, फॉल्स है, तो हमको जो गिवन क्वेश्चन है उसकी ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करनी, को ट्रूथ वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर इक्वल्स टू, अब ये P क्या है, ट्रू है, तो इसकी जगह पे आएगा ट्रू, फिर और अब पहले हमको ब्रैकेट्स, पहले तो हम सबकी वैल्यू लिखते, Q क्या है हमारा ट्रू एंड R क्या है हमारा फॉल्स। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, ये ऐसे इट इज रहेगा, T एंड F देखे थे हमने क्या होता, T 1 इंटू 0 0 यानी कि F, फिर और है तो T और F यानी कि 1 प्लस 0 1 यानी कि ट्रू। तो ऐसा भी थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये था पहले की। देन सेकेंड वन क्या है, P Q V R 2S। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले काम क्या है, जहाँ पे P और Q वहाँ पे हमें क्या रखेंगे, T रखेंगे, तो ये हो जाएगा फिर T टू T बिग ब्रैकेट, फिर V, देन क्या है R S क्या है फॉल्स, तो फॉल्स टू फॉल्स। अब हमने देखे कि ट्रू टू ट्रू रहा तो ट्रू रहता है, फॉल्स टू फॉल्स रहा तो ट्रू रहता है, फिर ये दोनों का आंसर आएगा ट्रू, तो ये ट्रूथ वैल्यू, यानी कि इस क्वेश्चन को हमको ऐसे सॉल्व करना है। अब इसमें इस एक्सरसाइज में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है 8th वाला लेते हैं हम, 8th वाला सॉल्व करते हैं। तो 8th वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, निगेशन P और R V S टू निगेशन Q इफ एंड ओनली इफ P एंड R। तो हमेशा याद रखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करता है, अब ये इक्विवेलेंट, तो अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, P और Q की वैल्यू ट्रू, R S की वैल्यू जो कि है फॉल्स, तो क्या आएगा यहाँ पे निगेशन एज इट इज़, P के जगह आएगा ट्रू एंड R के जगह पे आएगा F, V एज इट इज़ ये हो जाएगा F निगेशन ट्रू, फिर ब्रैकेट कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ, देन P इज ट्रू R इज फॉल्स, if and only if, then what is negation of true, false, ये false as it is, then false to negation of true क्या आएगा false, bracket complete, if and only if, true and false 1 into 0 will be 0 यानी कि false, equivalent। तो अब ये अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो F and F 0 into 0 0 यानी कि F, V false to false ये हमने देखे थे किसमें, सिंगल जो कंडीशन थी इफ देन वाली उसमें क्या रहता है, ये ट्रू रहता है, तो ये आएगा ट्रू, ब्रैकेट कंप्लीट, इफ एंड ओनली इफ, ये फॉल्स। अभी ये और है तो 0 + 1 1 यानी कि ट्रू, ये निगेशन एज इट इज यहाँ पे क्या आएगा ट्रू, इफ एंड ओनली फॉल्स। अब निगेशन ऑफ ट्रू क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, तो यहाँ पे फॉल्स, इफ एंड ओनली फॉल्स। अब हमको मालूम है इफ एंड ओनली इफ में दोनों फॉल्स रहे तो फाइनल आंसर आप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, ये एक बहुत इजी है, वी हैव टू जस्ट राइट निगेशंस, यानी कि अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाना है, अगर नॉट है तो नॉट को हटाना है। तो पहला है और हमको लिखना है, हमको यहाँ पे सिम्बॉलिकली नहीं बोला है। फर्स्ट इज तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। अभी यहाँ पे देखो नॉट है क्या, कहीं पे नहीं है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट। सो क्या लिखेंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, करेक्ट। ये आ गया इसका निगेशन। अभी जो बाकी के वो सेम है, लास्ट वाला लूंगी मैं, सेकंड लेती हूँ मैं क्योंकि इसमें नॉट है। सेकंड इज 3 इज
नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉट है। अब हमको इसका निगेशन लिखना है, यानी कि नॉट को हटाना है। यानी कि क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉट हट जाएगा। 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन एज इट इज, तो ये इसका निगेशन। अभी बाकी के आगे के दो सेम है, लास्ट वाला देखेंगे हम, फिफ्थ वन। 7 + 3 ग्रेटर देन 5। अभी देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अभी मेरे को नॉट लगाना है यहाँ पे, तो सिर्फ मैं क्या करूँगी, देखो 7 + 3 ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, रहता है ना वो सिंबल इक्वल, ये 5। तो ये था निगेशंस। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे लेक्चर 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।